बड़ी अहम तकरीर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आने वाला मुस्तकबिल मौजूद है और इस मुस्तकबिल को बनाना, इसको संवारना, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वालिदैन की होती है। तो ऐसे मौके पर बड़ा ही ज़रूरी होता है कि वालिदैन को भी अपना फ़र्ज़ जो है तो एक बार याद दिलाया जाए और उन्हें एक बेहतरीन तरबियती रास्ता बताया जाए और उन्हें उनकी हौसला अफजाई की जाए कि वो इन आने वाले शाहीन सिफत नौजवानों की आगे तरबियत करें। एक हदीस है जो जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न अदब से बेहतर किसी बाप ने अपने बेटे को तोहफ़ा नहीं दिया। तो आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम को मैं स्पीच के लिए, जिसका उन्वान है नस्ल नौ की तैयारी में वालिदैन का किरदार, मैं बड़े ही अदब के साथ मोहतरम मोहम्मद इरफान साहब को आवाज़ देता हूँ कि वह आए और इस उन्वान पर हमारी रहनुमाई करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि हबली मिनस सालिहीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलल करीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ब्रदर हुसैन खान साहब, मेरे सामने बैठे हुए तमाम वालिदैन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि कन्वीनर साहब ने बताया कि मेरी तकरीर का उन्वान है नस्ल नौ की तैयारी में वालिदैन का किरदार, और बच्चों के दरमियान ये बड़ों की तकरीर है, तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं और तकरीर करना है बड़ों के लिए। बहरहाल देखिए, आज से 2 दिन पहले मेरी मुलाकात एक किसान से हुई। तो मैंने उनसे कहा कि इतने सुबह सुबह आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं खेत में से आ रहा। तो उन्होंने कहा कि मास्टर साहब, आपका अच्छा है, 26 जनवरी और 15 अगस्त को सुबह सुबह आना पड़ता आपको। हमारा किसानों का मामला तो ऐसा है कि कभी फजर से पहले, कभी फजर के फौरन बाद, कभी 3 बजे रात को, कभी रात भर, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जब जब जरूरत पेश आती है तो हमको खेत में ये कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि फसलों की तामीर के लिए इतनी कुर्बानी और इतना एहतमाम, तो फिर ये जो नस्लें हैं, तो इन नस्लों की तामीर के लिए कितनी कुर्बानी और कितना एहतमाम करना पड़ेगा। फसल खराब हो जाए तो उम्मीद है कि अगले साल अच्छी फसल हो जाए, लेकिन अगर नस्ल खराब हो जाए तो ये जो नुकसान है ये नाकाबिले तलाफी नुकसान है। तो हमारी फसलों को बचाने के लिए एक किसान जितना एहतमाम करता है, तो उससे कई ज्यादा एहतमाम हमारी नस्लों को बचाने के लिए हमें करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी पूरी उम्मत की है कि वो अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए एक बेहतरीन नस्ल को तैयार करे। तो ये जो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये हमारी नई नस्ल है। तो ये नस्ल नौ की तैयारी के लिए हमको तैयार होना है। तो इसमें अव्वलीन जिम्मेदारी, सबसे अहम जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो वालिदैन की जिम्मेदारी है। देखिए, कुरान और हदीस में वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको अपने बच्चों की तरबियत के लिए, अपनी नस्ल को तैयार करने के लिए क्या जिम्मेदारियां अदा करनी है, वो बताया गया है। तो इसकी शुरुआत तो वहां से होती है। अगर आप चाहते हैं
कि आप एक अच्छी नस्ल तैयार करें तो शुरुआत करनी होगी लड़की के इंतखाब से। तो आप अपने निकाह में अपनी शादी के लिए एक ऐसी लड़की का इंतखाब करें जो नेक और साले हो, यहां से शुरुआत करनी होगी। और जब शादी हो जाए तो फिर मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, तो जब शादी हो जाए तो उसके बाद अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको नेक औलाद अता कर। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे बाप ने हमको ये सिखाया है कि जब हमारी शादी हो जाए तो हम ये दुआ ना करें कि अल्लाह हसीन और जमील लड़का अता कर, बल्कि ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता कर। तो ये नेक औलाद के वजूद में आने से फिर बेहतरीन नस्ल तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। तो फिर दूसरा काम ये है कि हम दुआ करें अल्लाह ताला से, और जब अल्लाह ताला हमको औलाद अता करे, चाहे फिर वो लड़की हो या लड़का हो, उस पर हम खुशियां मनाएं। तो सबसे पहले बाप की जिम्मेदारी ये है कि जब उसको औलाद हो तो सबसे पहले अपनी औलाद को वो गोद में ले, और गोद में लेकर सबसे पहला जो कलमा अपने औलाद को सुनाए तो वो ये है कि उसके दाएं कान में अजान दें और बाएं कान में इकामत पढ़े। फिर उसके बाद जब वो 7 दिन का हो जाए तो उसका हस्बे हैसियत अकीका करें और उसके सर के बालों को मुंडवाकर उसके बराबर सदका करें, और उसका बेहतरीन नाम रखें, अच्छा सा नाम रखें। नाम का असर जिंदगी में होता है मस्बत या मनफी, तो कोई अच्छा सा नाम रखें। उसके बाद जब वो 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की आदत डालें, और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दे, और जब वो 10 साल का हो जाए तो फिर नमाज के लिए और ज्यादा एहतमाम करें। उसको अपने साथ नमाज के लिए लेकर जाएं, शादी में लेकर जाते, वलीमे में लेकर जाते, घूमने को लेकर जाते, बाजारों में लेकर जाते, शॉपिंग को लेकर जाते, लेकर जाइए, लेकिन अपने बच्चे की उंगली पकड़कर अपने साथ उसको नमाज को भी लेकर जाइए, फजर की नमाज को भी लेकर जाइए, फजर की नमाज को उठाइए, उसे इज्तिमा में अपने साथ लेकर जाइए, जुमा के दिन अपने साथ लेकर जाइए। और घर में उसके साथ में शफकत का बर्ताव करें, उसको बात बात पर झिड़के ना, उसको बात बात पर डांटे ना, उसको बुरे नामों से याद ना करें, उसकी बुराइयां उसके सामने बयान ना करें, बल्कि हमेशा उसकी हिम्मत और हौसला अफजाई करें। और घर में उसको नबियों की कहानी सुनाएं, साहबा की कहानी सुनाएं, अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम करें। जैसे कन्वीनर साहब ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बाप के लिए उसके बच्चे को इससे अच्छा कोई तोहफा नहीं है क्या वो उसके अखलाक और किरदार को संवारे, उसकी तरबियत करें, उसके लिए प्लाट जमा करें, उसके लिए दुकानें खरीदे, उसके लिए बंगले खरीदे। इससे कई ज्यादा बेहतर ये है कि उसकी बेहतरीन तरबियत करे। एक माँ बाप का इससे अच्छा कोई तोहफा उसके औलाद के लिए नहीं है। और उसके बाद में उसकी दीनी तालीम का भी बेहतरीन नज्म करें, और उसकी जो असरी तालीम है उसका भी नज्म करें। तो जब आप यानी जब वालिदैन ये एहतमाम करेंगे तो उसके बाद हमारी नस्लों में मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे, सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, तारिक बिन जियाद पैदा होंगे, इमाम अबू हनीफा पैदा होंगे, इमाम इब्ने तैमिया पैदा होंगे, इमाम बुखारी पैदा होंगे। फिर इस नस्ल में दीन के दाई पैदा होंगे, फिर इस नस्ल में दीन के खादिम पैदा होंगे, फिर इस नस्ल में दीन के मुजाहिद पैदा होंगे। और अगर आप
आपके घर पे किसी ने आपका दरवाजा खटखटाया, आपका बेटा गया दरवाजे पर, अंदर वापस आया, कहने लगा कि अब्बू सलीम चाचा आए, पैसे मांग रहे। बेटा जा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है, ये बेटा 20 रुपए ले, जरा विमल की पूड़ी लेकर आ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी नस्लों में चोर, उचक्के, बदमाश ये पैदा होंगे। अब ये हमको तय करना है, ये हम वालिदैन को तय करना है कि हमको हमारी नस्ल में सलाउद्दीन अय्यूबी चाहिए, तारिक बिन जियाद चाहिए, या हमको लुच्चे लफंगे चाहिए, ये हमको तय करना है। तो एक किसान अपनी फसलों के लिए जितना एहतमाम करता है, उससे कई ज्यादा हमारी नस्लों के लिए हमको ये एहतमाम करना होगा। तब जाकर जो है तो ये नस्लें पैदा होंगी, तब जाकर ये नस्लें तैयार होंगी। मैं जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा। एक किसान रात भर अपनी फसल के लिए जाग सकता है, तो एक बाप, वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत के लिए क्या थोड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते? कुर्बानी के बगैर कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो जिस भी काम के लिए हम कुर्बानी पेश करेंगे तो तब जाकर जो है तो बदलाव आएगा, तब जाकर बदलाव आएगा। कितने मिनट बाकी? 5 मिनट। तो मोहतरम वालिदैन, ये एहतमाम, ये तैयारी हमको करनी होगी, तब जाकर जो है तो एक बेहतरीन नस्ल को जो है तो हम तैयार कर सकेंगे। और देखिए, अल्लाह ताला ने आपको जो बेटा दिया है वो बेटा यूनिक है। वैसा बेटा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक न पैदा हुआ, न कल कयामत तक पैदा होगा। हर बच्चा यूनिक है। मेरा बेटा यूनिक है, आपका बेटा यूनिक है, आपकी बेटी यूनिक है। उसके जैसी बेटी, उसके जैसा बेटा दुनिया में एक ही बार पैदा होता, दोबारा पैदा नहीं होगा। तो ये कोई किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन नहीं है कि सब एक जैसे पैदा होंगे। ये कुर्सियां लगी हुई है सब एक जैसी, तो ये बच्चे कोई फैक्ट्री का प्रोडक्शन नहीं है, ये खालिक के कायनात की तख्लीक है बेहतरीन। तो ये यूनिक बच्चे आपके, और हर बच्चा अपने अंदर बेहतरीन सलाहियत और बेहतरीन शख्सियत लेकर पैदा होता है। तो हम अपने बच्चों पर अपनी ख्वाहिशात ना थोपे। बच्चा जो बनना चाहता है उसे वो बनने दे। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन मेरा बच्चा चाहता है कि वो आलिम दीन बने, वो चाहता है साइंटिस्ट बने, और मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहता हूं। तो ये शख्सियत का कत्ल है। कोई बच्चा मौलाना अबुल कलाम आजाद बनना चाहता है और आप उसे सचिन तेंदुलकर बना रहे हैं, तो ये शख्सियत का कत्ल है। तो अपने बच्चों का कत्ल मत कीजिए। बच्चे जो बनना चाहते हैं उन्हें वो बनने दीजिए। मैंने मेरी बेटी से कहा कि बेटी, मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम अरबी में एमए करो और सोशल स्टडीज में आगे बढ़ो। मेरी बेटी ने कहा कि अब्बू जान, मैं डॉक्टर बनना चाहती। मैंने कहा बात खत्म, मेरी ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन तुम वो बनोगी जो तुम बनना चाहती हो। तो मैं एक जमाने में डॉक्टर बनना चाहता था, मेरे हालात नहीं थे, मुझे मौका नहीं मिल सका, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। भाई, आप बनना चाहते थे, आप नहीं बन सके, तो आप अपनी ये ख्वाहिश को, अपने माजी को अपने बच्चों पर न थोपे। बच्चों को वही बनाए जो वो बनना चाहते, और बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत करें। बच्चे बड़े हो जाए तो उनको अच्छी सोबत फराहम करें। तो देखिए, ये तो एक वालिदैन की जिम्मेदारी है जो उसको अदा करनी है। कल कयामत में उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने प्लॉट जमा किया था बच्चे के वास्ते, ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी दुकानें बनाया था उसके लिए कैसा बंगला बनाया था। लेकिन अल्लाह ताला ये सवाल जरूर करेगा कि जब मैंने तुझे औलाद दी थी, वो औलाद एक तोहफा था, वो औलाद एक नेमत थी, तो बता उसका क्या किया। ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो हम अपनी औलाद को बेहतरीन मुसलमान,
सच्चे मुसलमान, दीन के दाई, दीन के खादिम बनाने वाले बने। देखिए ना, कुरान में सूरह लुकमान में लुकमान ने अपने बेटे को क्या तरबियत दी? कहा कि बेटा, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना, शिर्क मत करना, और मेरे बेटे नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे और बदी से रोक और सब्र कर। तो हमारे बच्चों को कुरान की रोशनी में हमको ऐसे बनाना है। प्रोफेशन का तो ऐसा है कि डॉक्टर, इंजीनियर, ताजिर, साइंटिस्ट जो बनना है वो बच्चा बन ही जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि उसे शिर्क से बचाया जाए, उसे इस काबिल बनाया जाए कि वो दीन का दाई बने, फिर उसके साथ वो डॉक्टर बने, उसके साथ में वो इंजीनियर बने, जो चाहे वो बने। आपका बच्चा अच्छा डॉक्टर बन गया, अच्छा इंजीनियर बन गया, लेकिन अगर वो अच्छा मुसलमान नहीं बना तो फिर आप कामयाब नहीं है एज ए वालिदैन। तो कुरान और हदीस की रोशनी में हम अपने बच्चों की तरबियत करें, हम अपने बच्चों को एक अच्छा मुसलमान बनाएं, सच्चा मुसलमान बनाएं, यही आपसे गुजारिश है। तो देखिए, बच्चों को अच्छी सोबत फराहम करना भी जरूरी है। तो जमाते इस्लामी हिंद के पास में बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम CIO है, और बड़े बच्चों के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है जैक। तो जमाते इस्लामी ये एहतमाम करती है कि ये बच्चे जो है तो हमारी कौम का, हमारी मिल्लत का मुस्तकबिल है। तो बहैसियत जमात के हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हमारी आने वाली नस्ल को जो है तो बेहतरीन तैयार करें। तो इसके लिए हम उनको जैक से जोड़ते हैं, CIO से जोड़ते हैं, और उनके हफ्तेवारी इज्तिमात मुनक्किद करते हैं, और उनकी सलाहियतों के हिसाब से उनकी दीनी तालीम का भी नज़्म करते हैं। उनके अंदर सही इस्लामी रूह को हम डालने की कोशिश करते हैं और उनकी सलाहियतों को बरोएकार लाने की कोशिश भी करते हैं। ये जो जैक फेस्टिवल है ये उसी का एक हिस्सा है। तो आप एज ए वालिदैन खुद भी अपने बच्चों की तरबियत करें और उन्हें जैक से जोड़े, CIO से जोड़े, यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। बच्चों के लिए स्कूल है, काश के बापों के लिए भी कोई स्कूल होता और वो स्कूल में जाकर एक अच्छे बाप बन सकते। तो देखिए, जिस तरह एक अच्छा किसान बनेंगे तो अच्छी फसल आएंगी, तो एक अच्छा बाप बनेंगे तो एक अच्छी नस्ल आएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम को एक अच्छा बाप बनने की, एक बेहतरीन बाप बनने की जो है तो तौफीक और कुव्वत बख्श। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।